Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, the next topic of Unit 14 is electric motor. बच्चों, इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक जनरेटर पढ़ा है। इलेक्ट्रिक जनरेटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और मोटर, इट इज़ अ डिवाइस which operates in reverse to that of generator. It means it is a device that converts electrical energy into mechanical energy. So what is electric motor? A device that converts electrical energy into mechanical energy. बच्चों, मैंने बताया है कि मोटर एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब बच्चों, मोटर की डिफरेंट टाइप्स होती हैं डिपेंडिंग अपॉन द इनपुट पावर सोर्स, डिपेंडिंग अपॉन द कंस्ट्रक्शन। अब हमने दो मोटर्स को स्टडी करना है। इन जनरल एसी मोटर देखेंगे क्या है, और एसी मोटर्स की आगे जो डिफरेंट टाइप है उनमें से एक स्पेसिफिक टाइप को डिस्कस करेंगे। फिर डीसी मोटर को टच करेंगे, उसकी भी आगे डिफरेंट टाइप्स हैं और उनमें से एक पर्टिकुलर मोटर को अ बिट इंट्रोड्यूस करेंगे। सो देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर्स। बेसिकली इलेक्ट्रिक मोटर्स आर आइदर ऑफ एसी टाइप or DC types of electric motors. जैसे कि बच्चों मैंने बताया है कि डिपेंडिंग अपॉन द पावर सोर्स मोटर आर ऑफ टू टाइप्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स डिपेंडिंग ऑन द इनपुट पावर सोर्स. नंबर 1 AC मोटर, नंबर 2 DC मोटर. वंस अगेन बच्चों, मैं बताया इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसा डिवाइस है जिसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं और ये मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। मोटर की डिफरेंट टाइप्स होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ द इनपुट पावर सोर्सेज एंड द कंस्ट्रक्शंस, बट इन जनरल देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स डिपेंडिंग ऑन द इनपुट पावर सोर्स. नंबर 1 मैंने बच्चों बताया है एसी मोटर, नंबर 2 डीसी मोटर. अब देखते हैं कि एसी मोटर को आगे हम किस तरह कैटेगराइज करते हैं एसी मोटर्स. जी बच्चों, मैंने एसी मोटर की डिफरेंट टाइप्स आपके सामने लिख दी हैं. एसी मोटर्स दो तरह की होती हैं, सिंक्रोनस भी होती हैं, असिंक्रोनस भी होती हैं. जो असिंक्रोनस एसी मोटर्स हैं इनको इंडक्शन मोटर्स बोलते हैं. अब इंडक्शन मोटर सिंगल फेज़ भी हो सकती है, इंडक्शन मोटर 3 फेज़ भी हो सकती है. बच्चों, हम सिंगल फेज़ इंडक्शन मोटर पढ़ेंगे. इट मीन्स हम इस एसी मोटर में से असिंक्रोनस टाइप की मोटर पढ़ेंगे विच इज़ इंडक्शन मोटर एंड सिंगल फेस इंडक्शन मोटर हम बच्चों स्टडी करने जा रहे हैं. इसी तरह से डीसी मोटर की भी डिफरेंट टाइप्स हैं. पहले हम इन मोटर को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं, बाद में फिर हम डीसी मोटर को अंडरस्टैंड करते हैं. सो वंस अगेन आई वांट टू रिकॉल यू मोटर. It is a device that converts electrical energy into mechanical energy. It means motor operates in reverse to that of generator. There are many types of motors depending upon the input power sources and construction. In general, depending on the input power sources, motors are of two types: AC motors, DC motors. AC motors are further divided into synchronous AC motors, asynchronous AC motors. Asynchronous AC motors are also named as induction motors.
which may be further classified as single phase and थ्री फेज़। अब बच्चों ये सिंगल फेज़ क्या है, ये थ्री फेज़ क्या है, ये नेक्स्ट टॉपिक में जाकर आगे अंडरस्टैंड करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में जाकर अंडरस्टैंड करेंगे। अभी एट द टाइम बीइंग वी आर गोइंग टू डिस्कस एन AC मोटर एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस एन इंडक्शन AC motor. So what is AC motor? AC, a motor that converts alternating current, जिसको हम AC वोल्टेज भी कह सकते हैं या अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी कह सकते हैं। A motor that converts AC into mechanical energy. A motor that converts AC mean alternating current या AC वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट की वोल्टेज। Actually these are some sort of electrical energy. So AC motor is that motor which converts AC into mechanical energy. बच्चों हमने इसका प्रिंसिपल पढ़ना है, हमने इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग पढ़नी है। अब बच्चों प्रिंसिपल, इसमें दोनों प्रिंसिपल मिलकर मोटर को ऑपरेट कराते हैं। दोनों मीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमेना और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का फिनोमेना। जो डीसी मोटर्स होती हैं दे प्योरली ऑपरेट ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। हियर द इन्वॉल्व्ड प्रिंसिपल इज अ मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एक्चुअली मैकेनिकल एनर्जी जनरेटेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो जो फाइनल हमारी एनर्जी की कन्वर्शन जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है मैकेनिकल में, तो दैट इज़ थ्रू द प्रिंसिपल ऑफ एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि इसके दो प्रिंसिपल हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी है। हमने देखना है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में थ्रू जिस प्रिंसिपल कन्वर्ट होगी और वो प्रिंसिपल दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बच्चों आप पढ़ कर आए हैं कि अगर आपके पास एक कॉइल है, उस कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है, उस कॉइल को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर प्लेस करते हैं, कॉइल रोटेट करता है। क्यों? क्योंकि जो करंट का मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करता है, कॉइल पे कपल एक्ट करता है एंड कपल टेंड्स टू रोटेट द कॉइल। दिस इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एनी काइंड ऑफ मोटर, आइदर इट इज़ ऑफ AC टाइप और ऑफ DC टाइप। सो प्रिंसिपल an AC motor works upon the principle of torque acting on a current carrying coil in magnetic field. Once again, AC motor that converts AC into mechanical energy. Principle, an AC motor works upon the principle of torque acting on current carrying coil in magnetic field. एक coil है, current है, it means coil का magnetic field है, and that coil is suspended in another magnetic field. Both the magnetic field interacts with each other, couple act on that coil which tend to rotate the coil, जिसकी डिटेल बच्चों इससे पहले वाले चैप्टर में आपने एज ए सेपरेट टॉपिक भी पढ़ा है। और फिर गैल्वानोमीटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है उसमें भी हमने इस प्रिंसिपल को स्टडी किया है। अब इस प्रिंसिपल की मज़ीद डिटेल में हम नहीं जा रहे, हम अपनी जो AC मोटर है उसकी इंटरनल कंस्ट्रक्शन और उसकी वर्किंग को डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरह से AC मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। कंस्ट्रक्शन एंड देन वर्किंग। एन AC मोटर हैज़ टू बेसिक पार्ट्स। नंबर 1 स्टार्टर, नंबर 2 रोटर। मैंने मुझे बताया कि AC मोटर के दो बेसिक पार्ट्स होते हैं,
एक को स्टार्टर कहते हैं, दूसरे को रोटर कहते हैं। अब स्टार्टर क्या है, रोटर क्या है? स्टार्टर एक असेंबली ऑफ कोयल है, एक असेंबली ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है। इसी तरह से रोटर भी एक असेंबली ऑफ कोयल है। दोनों में क्या फ़र्क है? दोनों, हालांकि मैं बोल रहा हूँ कि असेंबली ऑफ कोयल्स हैं, ये भी असेंबली ऑफ कोयल है, ये भी असेंबली ऑफ कोयल है। मीन ये जो असेंबली ऑफ कोयल है ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करनी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टार्टर में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। अब जो मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होनी है वो रोटर में प्रोड्यूस होनी है। कैसे प्रोड्यूस होनी है? प्रिंसिपल मैंने बच्चों आपको बता दी। अब हम उस प्रिंसिपल को डिस्क्राइब करने वाले हैं। पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि स्टार्टर क्या है और रोटर क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल starter. No, what is starter? It is stationary part of motor that consists of a group of electromagnets in the form of hollow cylinder with one pole of individual electromagnet faces towards the center of the group. Figures. मैंने बच्चों बताया कि AC motor consists of two basic parts, starter, number two rotor. Starter, it is stationary part of motor that consists of group of electromagnets in the form of hollow cylinder with one pole of individual electromagnet faces toward the center of the groups. अब इसकी मीनिंग क्या है? जब बच्चों मैं आपके सामने डायाग्राम बनाऊंगा तो फिर इसको मैं सेंटेंस को रिपीट करना। मज़ीद एक दफ़ा फिर याद करा रहा हूँ, हम AC मोटर पढ़ रहे हैं, AC मोटर में इंडक्शन मोटर पढ़ रहे हैं और इंडक्शन मोटर का एक अहम पॉइंट ज़हन में बच्चों रखना है कि इंडक्शन मोटर कम्यूटेटर लेस होती है और ब्रश लेस होती है, यानी इसमें कम्यूटेटर नहीं होता, इसमें कार्बन ब्रशेस नहीं होते। अब उनका फंक्शन DC मोटर में है। DC मोटर में भी बच्चों दोनों तरह की हैं, ब्रशेस वाली भी हैं, ब्रशेस लेस भी हैं। वहाँ पर हम ब्रशेस वाली DC मोटर पढ़ेंगे और AC मोटर जो हम पढ़ रहे हैं, जिसको हम बच्चों बोल रहे हैं इंडक्शन मोटर है, ये कम्यूटेटर लेस है, ये ब्रश लेस भी है। तो देखेंगे कंस्ट्रक्शन में हम इनका कोई फंक्शन डिस्क्राइब नहीं करेंगे, ना कम्यूटेटर का ना कार्बन ब्रशेस का। मैं यहाँ पे लिख दूँ इट इज़ कम्यूटेटर लेस एंड ब्रशलेस, यानी ना तो कम्यूटेटर है इस मोटर में, ना इसमें कार्बन ब्रशेस लगे हुए हैं। हमने बता दिया है कि इस मोटर के दो पार्ट्स हैं। स्टार्टर स्टेशनरी पार्ट है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं अरेंज्ड टू फॉर्म अ हॉलो सिलेंडर in the way that the one pole of individual electromagnet faces toward the center of the group of electromagnets. अब फिर बता रहा हूँ कंस्ट्रक्शन डायाग्राम देखते हैं, फिर मज़ीद अंडरस्टैंड करते हैं। आई वॉन्ट टू ड्रा द डायाग्राम ओवर हेयर। जी बच्चों, दिस इज़ the part 1 of the AC motor which I have named as the starter. Starter मैंने बताया कि स्टेशनरी पार्ट ऑफ मोटर है that consists of group of electromagnets. ये बच्चों electromagnets लगे हुए हैं, ये आयरन कोर्स हैं और उनके ऊपर डिफरेंट यानी कोइल्स जो हैं वो वाउंड किए गए हैं।
तो दिस इज़ द स्टेशनरी पार्ट ऑफ द मोटर एंड दिस इज़ नोन एज द रोटेटर एंड इट कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। तो ये आपके सामने मैंने 1 2 3 4 5 6 यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स दिखाए हैं इन द फॉर्म ऑफ हॉलो सिलेंडर। इसके अंदर ये जो स्पेस है ये खाली है और इसका इंटरनल जो आपको यूं नज़र आ रहा है इट इज़ एक्चुअली सिलेंड्रिकल शेप का है विद वन पोल ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रोमैग्नेट फेसेस टूवर्ड द सेंटर ऑफ द ग्रुप। अब नज़र आ रहा है ये जो पॉइंट मैंने मार्क किया है ये इन तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेट का सेंटर है। अब इसका जो पोल है ये इसकी तरफ फेस कर रहा है, किसकी तरफ, यानी ये इंडिविजुअल इलेक्ट्रोमैग्नेट है और ये बाकी का ये सेंटर है और इसका फेस उसकी तरफ मौजूद है, यानी वन पोल ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रोमैग्नेट फेसेस टूवर्ड द सेंटर ऑफ द ग्रुप्स। इसी तरह से इसका ये जो पोल है वो इस सेंटर की तरफ फेस कर रहा है, उसका वो जो पोल है वो इसकी तरफ, यानी हर मैग्नेट का जो पोल है वो फेस कर रहा है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द ग्रुप। अब बच्चों इसके अंदर एक और असेंबली ऑफ कॉइल इंसर्ट की जाती है जिसको आर्मेचर कहते हैं या उसको हम रोटर का नाम देते हैं, जो कि मूविंग पार्ट ऑफ द एसी मोटर होता है। वो भी एक असेंबली है कॉइल की माउंटेड ऑन द शाफ्ट ऑफ मोटर, मोटर की शाफ्ट पे लगी होती है। अब शाफ्ट बच्चों क्या है, शाफ्ट एक राड को बोलते हैं, उस राड के ऊपर एक कॉइल्स का सेट होता है, ग्रुप होता है, डिफरेंट ओरिएंटेशन पे लगा हुआ होता है और जो शाफ्ट है वो मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसफ़र करता है टूवर्ड्स द एक्सटर्नल सर्किट या जिसको हम लोड का नाम दे रहे हैं। वो जो आपका रोटर है वो इसके अंदर इंसर्टेड होता है और वो रोटर जब घूमता है, और बच्चों वो कब घूमेगा, जब हम इन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को अल्टरनेटिंग करंट देंगे। अब जो रोटर होता है उसके कॉइल किसी सोर्स के साथ कनेक्टेड नहीं होते। अब जब वो किसी कॉइल के साथ कनेक्टेड नहीं है तो फिर किस तरह से रोटर रोटेट करता है, बच्चों इस चीज़ को हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं जब हम वर्किंग बयान करेंगे और सेकंड पार्ट ऑफ मोटर डिस्क्राइब करेंगे। सो सेकंड पार्ट ऑफ मोटर इज़ रोटर। इट इज़ रोटेटिंग पार्ट ऑफ मोटर mean AC motor that also consists of group of electromagnets arranged around a cylinder with the poles facing towards the poles of starter. Once again हम बोल रहे हैं कि रोटर रोटेटिंग पार्ट है मोटर का। इट आल्सो कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इसमें भी बहुत सारे ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं अरेंज अराउंड ए सिलेंडर, एक सिलेंडर के अराउंड अरेंज किए गए होते हैं विद पोल फेसिंग टूवर्ड्स द पोल्स ऑफ द स्टार्टर। और उनके जो पोल्स होते हैं यानी जो अंदर रोटर है उसके जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के पोल्स होंगे वो इन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के पोल को फेस करेंगे, यानी इनके आमने सामने आएंगे। डायग्राम में दिखाएंगे फिर बात को आप अंडरस्टैंड करें। द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स ऑफ रोटर कंसिस्ट ऑफ कॉइल्स wound on laminated iron armature mounted on an axle. This motor is called induction motor because eddy currents are induced in the rotor coils due to rotating time varying magnetic field of starter as shown in the diagram. So this is the whole construction of the AC motor. Once again, AC motor is a type of motor which converts AC into mechanical energy. Principle मैंने बच्चों बताया, torque on the current carrying
coil in uniform magnetic field, a torque on current carrying coil in the magnetic field. An AC motor consists of basically two parts. One part which is the stationary, and that consists of a group of electromagnets arranged to form an hollow cylinder. Pole of each electromagnet faces toward the center of the remaining groups of the electromagnets. That part of AC motor is named as the starter. The second part of AC motor is the rotor. It is the rotating part of AC motor that also consists of group of electromagnets. इसमें भी electromagnets हैं arranged around a cylinder with the pole facing towards the poles of the starter. कि इसके अंदर जो एक सिलेंडर इंसर्ट होना है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का ग्रुप इंसर्ट होना है, उसको रोटर कह रहे हैं, वो मोटर का रोटेटिंग पार्ट होता है. द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स ऑफ रोटर कंसिस्ट ऑफ, उस मोटर के जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं वो भी कोयल ही होते हैं, वाउंड अराउंड लैमिनेटेड आयरन कोर, किसी लैमिनेटेड आयरन आर्मेचर के ऊपर वाउंड होते हैं, माउंटेड ऑन एन एक्सेल, एक एक्सेल के ऊपर. जैसा कि मैंने बताया है कि रॉड है, उसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगे हुए हैं, कोयल हैं जो कि एक आर्मेचर पे लगे हुए हैं, वो आर्मेचर लैमिनेटेड आयरन का बना हुआ है. दिस मोटर इज़ कॉल्ड इंडक्शन मोटर बिकॉज आपको बताया है कि जो इसके अंदर आपको बताया है रोटेटिंग पार्ट है, उसके अंदर एडी करंट्स पैदा होते हैं. अब एडी करंट्स जब पैदा होगा, किस लिए एडी करंट्स पैदा होगा, आपको बताया है कि ये एसी सप्लाई हमने स्टार्टर को देनी है. जो रोटेटर होता है इट इज़ नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द इनपुट पावर सोर्स. इनपुट पावर सोर्स के साथ कनेक्टेड क्या है, स्टार्टर के इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं. जब इनमें से अल्टरनेटिंग करंट गुजरेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा. मैग्नेटिक फ्लक्स जो चेंज हो रहा है इट इज़ सब्जेक्टेड टू द इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑफ द रोटर्स. उसके अंदर एडी करंट्स इंड्यूस्ड होंगे. एडी करंट जब इंड्यूस्ड होंगे तो हमने कहा है कि इसके जो रोटर के जो पोल्स हैं वो स्टार्टर के पोल्स को फेस करेंगे, तो दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में जब इंटरैक्ट करेंगे फोर्सेस एक्ट करेंगी, और जो रोटेटिंग पार्ट ऑफ द मोटर है वो इनसाइड द स्टार्टर रोटेट करता है. इन दिस वे अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू द मैकेनिकल एनर्जी. So I want to show here some portion of the rotating part of the AC motor which is rotor. जी बच्चों, मैंने आपको एक इलेक्ट्रोमैग्नेट दिखाया है रोटेटिंग पार्ट ऑफ AC मोटर का, जो मैंने बताया कि एक शाफ्ट के ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो हैं वो लगे हुए हैं. मैंने सिर्फ एक उसमें से पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है वो आपको दिखा दिया है. अब बच्चों ज़रा देखें कि जब टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इस स्टार्टर के अंदर प्रोड्यूस होता है, उससे इस रोटर के जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं उनमें एडी करंट इंड्यूस्ड होता है. अब एडी करंट्स का मैग्नेटिक फील्ड मैंने बच्चों आपको बताया है कि रिएक्ट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोर्स एंड फोर्स एक्ट ऑन इट विच टेंड्स टू रोटेट द कॉइल. तो इससे आपको बताया है कि जो नॉर्थ पोल है इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑफ स्टार्टर वो अट्रैक्ट करेगा साउथ ऑफ द रोटेटर. इसी तरह से जो साउथ पोल है ऑफ द स्टार्टर इलेक्ट्रोमैग्नेट अट्रैक्ट करेगा नॉर्थ पोल ऑफ द रोटेटर, और कपल क्रिएट करेगा, कपल रोटेट कराएगा, और ये वाला जो कॉइल है ये रोटेट करेगा. तो चूँकि आर्मेचर के अंदर बहुत सारी कॉइल लगे हुए हैं, रोटेटर के अंदर बहुत सारे कॉइल लगे हुए हैं, वाउंड अराउंड लैमिनेटेड आयरन आर्मेचर माउंटेड ऑन द शाफ्ट ऑफ द मोटर. तो डिफरेंट जब हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स पे फोर्सें लगती हैं ड्यू टू द एडी करंट्स प्रोड्यूस इन द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स ऑफ द रोटर, तो एक कंटिन्यूस टॉर्क बिल्ड होता है, और जो अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी है इट डायरेक्टली
converted into the mechanical energy. And let us watch this in the working of the motor here. Working. When the rotating magnetic field of starter changes with time due to AC. When rotating magnetic field of starter changes with time due to AC, the eddy currents are induced in the rotor. The eddy currents produce magnetic fields which interact with the rotating magnetic field of the starter to give rise to torque on the rotor in the direction of rotation of magnetic field of starter. जी बच्चों, मैंने वेरी सिंपल वे में वेरी शॉर्टली वर्किंग इसकी लिख दी है कि व्हेन रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्टार्टर चेंजेस विद टाइम ड्यू टू एसी, जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है इन स्टार्टर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की वजह से एडी करंट्स आर इंड्यूस्ड इन द रोटर. इस रोटर में एडी करंट इंड्यूस होते हैं. एडी करंट क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड. एडी करंट अपना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है विच इंटरैक्ट विद द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्टार्टर. जो इंड्यूस्ड करंट का मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट करेगा टू गिव राइज टू टार्क ऑन द रोटर, जिसकी वजह से रोटर घूमता है इन द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ स्टार्टर मैग्नेटिक फील्ड. जिस डायरेक्शन में स्टार्टर का मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रहा है, रोटर उस डायरेक्शन में रोटेट करता है. इन दिस वे इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी इन एन AC motor. This can be further explained as. इसको बच्चों मज़ीद हम एक्सप्लेन करने की कोशिश इसको बच्चों हम मज़ीद एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं. ज़रा देखें, किसी भी इंस्टेंट पे जो साउथ पोल है रोटर के इलेक्ट्रोमैग्नेट का, इट इज़ अट्रैक्टेड बाय द north pole of the starter, and the north pole of rotator attracted by the south poles of the starter electromagnets, जिससे ये रोटेट करता है 60 डिग्री. अब इन द नेक्स्ट इंस्टेंट जब पोलैरिटी रिवर्स होती है तो 60 डिग्री मज़ीद ये रोटेट करता है, जिसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि लेट at any instant of time t1 the south pole of the rotor is attracted by the two north poles of the starter, and n pole of the rotor is attracted by the two south poles of the starter at the time t2 when the polarity is reversed. At the time t2 when the polarity of the starter pole is reversed, then it forces the rotor to rotate 60 degree. अब बच्चों ज़रा ये हम 60 डिग्री की मीनिंग क्या ले रहे हैं, 60 डिग्री का मतलब क्या है यहाँ पर. ज़रा देखें, इस डायाग्राम को अंडरस्टैंड करें. पूरे सिलेंडर के अंदर, पूरे सर्कल के अंदर 360 डिग्रीज हैं. 1 2 3 4 5 6 मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगाए हैं और बीच में हर इलेक्ट्रोमैग्नेट के दरमियान 6 ही गैप्स मौजूद हैं. अब इसका मतलब है कि एक गैप या एक इलेक्ट्रोमैग्नेट वो 30 डिग्री ओरिएंटेशन ऑक्यूपाई कर रहे हैं. हम कह रहे हैं कि जिस वक्त ये पोलैरिटी होती है, ये नॉर्थ पोल जब अट्रैक्ट करता है इस साउथ पोल को, और जो साउथ पोल है वो नॉर्थ को, और जब पोलैरिटी रिवर्स होती है तो ये जो कोयल है ये 60 डिग्री रोटेट करता है. अब जाहिर है
अब इस एक, अगर मैंने ये जो एक मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेट दिखाया है, अगर ये यहाँ से रोटेट करके यहाँ पे गया है तो इसका मतलब है कि ये 60 डिग्री रोटेट हुआ है, इस नार से अट्रैक्ट होकर इस पे आया, तो ये 60 डिग्री पे आया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 60 है, यहाँ से यहाँ तक 60 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 60 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 60 है, यहाँ से लेकर यहाँ से 60 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 60 है, तो 6 × 60 360 विच इज़ 1 कंप्लीट रोटेशन। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो हमारे पास रोटर के जो कॉइल हैं वो एक पूरी एक आर्मेचर के ऊपर डिफरेंट ओरिएंटेशन के ऊपर लगे हुए हैं, तो जब ये एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेट 60 डिग्री रोटेट करता है विद द पोलैरिटी रिवर्सल, तो दूसरे लफ्ज़ों में हर जो इलेक्ट्रोमैग्नेट इसके अराउंड जिसमें एडी करंट इंड्यूस्ड हुआ है, हर ही 60 डिग्री वो रोटेट करेगा जब पोलैरिटी एक दफ़ा रिवर्स होगी। दस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्टार्टर रोटेट्स द रोटर 60 डिग्री, thus magnetic field of starter forces to rotate the rotor, thus magnetic field of starter forces to rotor to rotate 60 degree each time when the polarity of starter pole is reversed. So this is the very technical way to explain the motor of to explain the working of our AC motor कि मैं rotating magnetic field of starter changes time, एडी करंट इंड्यूस्ड होते हैं इस रोटर के अंदर, एडी करंट अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, वो इस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरएक्ट करता है, टार्क प्रोड्यूस होता है, इट मीन रोटर रोटेट करता है। एंड दिस कैन बी फर्दर एक्सप्लेन हेयर कि सपोज़ करें किसी भी इंस्टेंट पे साउथ पोल को इस स्टार्टर के जो नॉर्थ पोल हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, और रोटर के नॉर्थ पोल को स्टार्टर के साउथ पोल अट्रैक्ट करते हैं। एट टाइम 2 मीन इन द नेक्स्ट इंस्टेंट व्हेन पोलैरिटी ऑफ स्टार्टर पोल इज रिवर्स then it forces the rotor to rotate 60 डिग्री, कि यानी जब भी पोलैरिटी रिवर्स होगी 60 डिग्री रोटेटर रोटेट करेगा जब पोलैरिटी रिवर्स होगी। तो अब बच्चों जब पोलैरिटी रिवर्स होती है तो अंडरस्टैंड करें कि जब इधर साउथ आएगा तो फिर इसमें जो एडी करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसमें इसका फिर यहाँ पर नॉर्थ आएगा। इवन देन इट इज़ अट्रैक्टेड बाय द two faces of two poles of the starter. It means a continuous torque will be built up after each reversal of polarity. But when once polarity changes, the rotor rotates through 60 degree due to the interaction of magnetic field created by the eddy currents in the rotor and the magnetic field of the electromagnets of the starter. So this is the working principle of AC motor.